पुराना नाता है हमारे चार और फला जुर्म का मगर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखी। हर गुनहगार को होगा पर्दाफाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। कोर्ट परिसर जहां न्याय मिलता है, अगर वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट हो, आवाज सुनाई दे तो सवाल कई उठते हैं। भिवानी कोर्ट में हिस्ट्री शीटर की गैंगवार ने कानून की धज्जियां उड़ा दी, खुली चुनौती दी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार अपराधी इतने बड़े बेखौफ कैसे हो गए। भिवानी में कोर्ट के अंदर गोलियों की तड़तड़ाहट से कैसे पूरा परिसर गूंज उठा, ये रिपोर्ट देखिए और रहिए सावधान। और ये आरोपी पहुंच चुके हैं सलाखों के पीछे। भिवानी कोर्ट में दिन दहाड़े फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर, 2 बदमाशों को लगी गोली, 8 आरोपी गिरफ्तार, गैंगवार नाकाम। भिवानी जिला न्यायालय परिसर में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेशी पर आए हिस्ट्री शीटर अरविंद उर्फ कालिया पर फायरिंग कर दी गई। LIC रोड की तरफ से आए 3 हमलावरों ने कोर्ट परिसर में गोलियां चलाई। हालांकि अरविंद बाल बाल बच गया, लेकिन कोर्ट में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत अलर्ट हो गए। पूरे मामले पर नजर डाले तो क्या है पूरा मामला। कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई। टारगेट था हिस्ट्री शीटर अरविंद। पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, लेकिन गैंगवार की साजिश नाकाम हो गई। फायरिंग के तुरंत बाद पुलिस और CIA टीम ने बदमाशों का पीछा किया। करीब 1 घंटे के भीतर 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई। सेंट्रल पार्क और हांसी गेट इलाके में पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली लगने के बाद काबू किया। दोनों के पैरों में गोली लगी। वहीं भागते समय गिरने से 2 अन्य बदमाश घायल हो गए, जिनके पैर में फ्रैक्चर आया। कार्रवाई एनकाउंटर की कार्रवाई, 2 जगह हुई पुलिस मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 2 भागते समय घायल हो गए। सभी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि कुल 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि बिन्नू और अरविंद के बीच पुरानी रंजिश थी। इसी रंजिश के चलते कोर्ट परिसर में हमला किया गया। बिन्नू का परिजन आयुष अपने साथियों के साथ फायरिंग की कोशिश में शामिल था, जो असफल रही। पुलिस का खुलासा, दोनों पक्षों में हिस्ट्री शीटर रहे हैं। अप्रैल में भी हो चुकी है दोनों पक्षों के बीच फायरिंग। इस बार कोर्ट में पेशी के दौरान हमला किया गया। भिवानी कोर्ट में गोलियां चली, लेकिन कानून नहीं डगमगाया। पुलिस की मुस्तैदी ने एक बड़ी गैंगवार को नाकाम कर दिया। 8 बदमाश सलाखों के पीछे हैं, 2 अस्पताल में भर्ती हैं। संदेश साफ है, कानून के दरवाजे पर गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने आए दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी की खबर सुनी होगी, देखी होगी। कुछ तो सजा पा जाते हैं, कुछ भाग निकलते हैं। हम आज आपको मुंबई की एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने एक मनचले को सबक सिखाया। सबक ही नहीं सिखाया, उसने यह भी बता दिया कि जो लोग लड़कियों को अबला समझते हैं, दरअसल ऐसा होता नहीं है। उसने उसकी असमत को छूने की कोशिश की तो लड़की ने उसका हाथ ही काट दिया।
ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन एक और खास बात यह है कि पुलिस ने 162 सीसीटीवी कैमरे के साथ छानबीन शुरू की। महज 48 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया। रिपोर्ट देखिए। उसके हाथ उठे लेकिन इरादा गलत था। उसे छूना चाहा लेकिन उसे नागवार था। उस सहमी थी, समझाई भी थी, लेकिन वो नहीं माना। उसने सावधान भी किया, फिर भी वो नहीं माना। तो मुंबई की मर्दानी ने दिखाया अपना रौद्र रूप। जो छूना चाहता था उसकी असमत, छेड़खानी की सजा हाथ ले उड़ा। आपने ये आए दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी की खबर सुनी हो। कुछ को तो सजा होती है, कुछ भाग निकलते हैं। लेकिन हम आज मुंबई की एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने एक मनचले युवक को न केवल सजा दी बल्कि लड़कियों को अबला समझने वालों पर करारा तमाचा है। छेड़खानी करने पर लड़की ने बड़ा सबक सिखाया। युवती को मनचले ने जबरन पकड़ा, अश्लील हरकत की। लड़की ने आरोपी का हाथ काट डाला। 165 सीसीटीवी कैमरे और 4 पुलिस की टीम। 48 घंटे के अंदर आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे। डरिए मत, आवाज उठाएं, कानून आपके साथ। युवती की हिम्मत को सलाम। चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। बीते शनिवार की शाम करीब 7:30 बजे जब संतोष नगर नाले इलाके में रहने वाली 20 साल की युवती अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में दरिंदे ने उसे निशाना बनाया। अचानक एक 44 साल का मनचला उसके पास आया। युवती के चेहरे पर हाथ रखकर उसके साथ बदसलूकी की। युवती पहले डरी, सहमी, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई और यहीं से कहानी ने मोड़ ले दिया। युवती ने डर कर चुप रहने के बजाय हिम्मत दिखाई। उसने आरोपी के हाथ दांत से काट दिया। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। युवती की आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। आरोपी की पहचान संतोष कन्हैया लाल शर्मा, उम्र 44 साल के रूप में हुई। आरोपी बंजारी पांडा डिंडोशी का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी पेशे से सैलून पर बाल काटने का काम करता है। घटना के तुरंत बाद युवती ने डिंडोशी पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हरकत में आई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई डिंडोशी पुलिस ने 4 विशेष टीमों का गठन किया। दिन रात एक कर 162 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। आखिरकार आरोपी की पहचान हुई और संतोष नगर के एक सैलून से गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि युवती की बहादुरी और मुंबई पुलिस की तेज और संवेदनशील कार्रवाई की जीत। 31 तारीख शाम को एक घटना हमारे पास रिपोर्टिंग हुई थी। एक युवती है 20 साल की, वो अपना जॉब खत्म करके हनुमान नगर सैटेलाइट टावर जो संतोष नगर इलाके में आता है, बीट नंबर 4 में, वहाँ से अपने घर जा रही थी शाम को 6:30-7 बजे के आसपास। तो पैदल जा रही थी। जाते वक्त एक अचानक से एक आदमी उसके पीछे से आ गया और उसने उस आदमी ने उसका मुंह दबाया और अपना दूसरा हाथ उसके सीने पर रख दिया। तो जैसे मुंह दबाया तो उस लड़की ने जोर से उसको मुंह से काट दिया उसके हाथ को, और तब उसकी पकड़ ढीली हो गई। तो उस महिला ने उसको हटा के बाजू आ गई और जोर से चिल्लाई। तो तुरंत वो आदमी भाग गया। उसी दरमियान जो चिल्लाने के बाद 2-4 जन वहाँ पे थे, उसका पीछा करने के लगे आदमी का, लेकिन वो आदमी बहुत जोर से दौड़ के कहीं गली में भाग गया। इस वारदात के बाद सवाल खड़े होते हैं, आखिर देश में बेटियां कब पूरी तरीके से सुरक्षित होगी? लड़कियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए
जरूरत पड़ने पर वो उसका सही इस्तेमाल कर सके और खुद को सुरक्षित कर सके। ये कहानी आपको बतानी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि संकट आए तो हथियार नहीं डालना चाहिए। ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। अगर हिम्मत हो तो दरिंदगी को भी झुकाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफा प्यार में वो पागल था, झूठी प्यार में वो उसे अपनी मोहब्बत में फंसाना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे नागवार है। जब लड़की ने मना किया, फर्जी आशिक ने सरेआम कर दिया हमला, लहूलुहान कर दिया। वो तड़पती रही, लोग देखते रहे। अब ये सवाल उठता है कि देहरादून में कैसे हुए ये प्यार की हत्या, लेकिन आरोपी पहुंच गया है सलाखों के पीछे। वो बताएगा कि कैसे एक तरफा प्यार में मौत की सजा दी गई। रिपोर्ट देखिए। बेखौफ अपराधी, न शासन का डर न प्रशासन का खौफ। एक दिल दहला देने वाली घटना, सरेआम चापड़ से हमला, युवती की बेरहमी से हत्या, जमीन पर खून से लथपथ। इन तस्वीरों को हम आपको साफ तौर पर नहीं दिखा सकते, लेकिन इस जघन्य अपराध की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे, जिससे जिम्मेदारों तक हमारी आवाज पहुंचे और आरोपी सलाखों के पीछे जाए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून से, जहां हत्या की बात सनसनी फैली। लेकिन इस हत्या के बाद पहले हमारे मन में कुछ सवाल। हत्या क्यों की गई? अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए? क्या प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? सवाल हमारे मन में कई हैं, लेकिन पूरी कहानी सबसे पहले आपको बताते हैं। देहरादून जैसे अत्यंत व्यस्त शहर के मच्छी बाजार क्षेत्र में दिल दहाड़े हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया, जहां शरेआम चापड़ से हमला कर एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका की पहचान गुंजन उर्फ मुन्नू श्रीवास्तव के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने युवती को बीच सड़क पर बाहर बुलाया, भीड़ के बीच ही उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुई इस घटना से बाजार में हड़कंप मचा, लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे, जबकि आक्रोशित भीड़ ने मौके पर ही हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे घटना को लेकर फोरेंसिक जांच शुरू की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 27 वर्षीय आकाश कुमार निवासी खुड़पोड़ा मोहल्ला के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में आरोपी से हमले के कारणों को लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में पता चला कि काफी दिनों से आकाश कुमार गुंजन का पीछा कर रहा है। इसको लेकर कुछ दिन पहले दोनों के बीच बहस भी हुई। गुंजन पिछले 5 से 6 सालों से दूल्हे के कपड़ों की दुकान में काम करती थी। हत्या आरोपी आकाश कुमार ने कुछ दिन पहले गुंजन को धमकी भी दी थी। गुंजन ने इसको लेकर खुड़पोड़ा चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस के ढीले रवैये के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आरोपी आकाश कुमार के हौसले बुलंद हो गए। उसे शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस का खौफ नहीं रहा। ये भी पता चला कि गुंजन और हत्या आरोपी आकाश कुमार के बीच पहले दोस्ती थी। जब आकाश की शादी हो गई, गुंजन ने उसका साथ छोड़ते हुए बातचीत बंद कर दी। इसके बावजूद आकाश उसका पीछा करता रहा। इस दौरान 2 दिन पहले उसने गुंजन को जान माल की धमकी दी। उसने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सुस्त रही। आखिरकार आरोपी गुंजन की जान ले। एक ये मर्डर का मामला सामने आया है, क्या कुछ इसमें घटनाक्रम रहा है और पुलिस ने इसमें अभी तक क्या कार्रवाई की है? ये करीब 10 बजे की घटनाक्रम है। एक युवती जो यहाँ पर काम करती है मच्छी बाजार, ये अपने एक परिचित उनके यहाँ पर बाहर स्कूटी गली में खड़ी करती है। इसके बाद अपनी शॉप पर काम करने के लिए जाती है। उसी दौरान वहाँ एक युवक जिसका नाम बाद में आकाश
पता चला, जो मन्नूगंज का ही निवासी है और ये 2 साल से परिचित है। और ये युवती को जो है जब बातचीत बंद हो गई तो लगातार कोशिश कर रहा था बात करने के लिए, और अभी इसको जो है जैसे ही इसने चापड़ से जो है युवती व्यवहार किया, इसे अस्पताल ले जाते वक्त युवती की मृत्यु हो गई है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे समस्त थाने में पूछताछ की जा रही है कि पीछे पूरा प्रकरण क्या था, इस तरह का जघन्य कांड करने के पीछे क्या मंशा रही है, इस सभी चीज के लिए हमारी टीम पूछताछ कर रही है। इसमें एक चीज निकल के आई थी कि लड़का काफी पहले से परेशान कर रहा था और उसकी शिकायत भी गई थी शायद चौकी थाने में, तो उसमें क्या कोई कार्रवाई हो पाई? देखिए, इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें 31 तारीख को लड़की द्वारा जो शिकायत दी गई थी कि उसको ऐसा पता चला कि हम मेरी से दोस्ती, जिसमें मेंशन किया था दोस्ती है, और अब मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ काफी महीनों से, ये मुझसे बात करना चाहता है, कहीं मेरे पर कोई हमला करके, ऐसा कोई मुझे सुनने में आया है कि मेरे पर कोई हमला कर सकता है। इस सूचना के आधार पर पहले उस लड़के को नंबर पर मिलाया गया, उसका फोन लगातार बंद था। इसके बाद चीता पुलिस कम से कम 2 से 3 बार उसके घर पर जो मन्नूगंज है वहां पहुंची, जहां उसकी पत्नी द्वारा बताया गया कि वो 3 दिन से यहाँ घर नहीं आया और फोन बंद करके कहीं गायब है। इसकी लगातार सूचना आने के बाद 2 बार जो है पुलिस भी गई थी, जिसकी पुष्टि भी हो गई है, और कोई स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं बताया गया था कि क्या कारण है, बस इतना लिखा गया था कि पुरानी दोस्ती है और अब वो उससे बात नहीं कर रही है। इसी संबंध में जो है घर पे भी गई पुलिस, और लेकिन चूंकि जो अभियुक्त है वो लगातार घर से फरार था, और आज इसने जो है ये घटनाक्रम अचानक से आगे कर दिया। ये पूरा मामला एक तरफा प्यार का है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्यार इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? किसी पर कोई दबाव बनाकर प्यार नहीं कर सकता। खैर, आरोपी पहुंच गया है सलाखों के पीछे। अब पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये शराब की बोतल पर लिखा होता है, और बिहार में तो शराब बिकना बना है। लेकिन अगर साहब मेहरबान है तो शराब का ट्रक पार हो सकता है। चौंकिए मत, हम आपको दिखाएंगे पश्चिमी चंपारण में कैसे पैसों के खातिर पुलिस वाला ट्रक पार कराने की बात कर रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, सीधे 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। रिपोर्ट देखिए और सोचिए, समझिए बिहार में किस तरीके से धड़ल्ले से शराब सीमा पार पैसे लेकर कराया जा रहा है। ये चंपारण से खबर। अवैध शराब छोड़ने की डील का वीडियो वायरल। पुलिस महकमे में हड़कंप। 503 पेटी विदेशी शराब की खेप। शराब को छोड़ने के एवज में सौदेबाजी। ट्रक और चालक को छोड़ने की बदले 10 लाख की मांग। डील के दौरान कुछ रुपए लिए, फिर ट्रक चालक को छोड़ दिया। बिहार में शराब बैन है, इस बात के लाख दावे होते हों, लेकिन अगर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भागे और पैसों के खातिर अपनी जमीर बेच दे तो फिर सिस्टम पर सवाल एक नहीं कई खड़े होते हैं। हम आपको कुछ बताएं, उससे पहले सुनिए पुलिस वाला कैसे पैसों के लिए साठ गांठ कर रहा है। 2 लाख रुपए कर लो। चलिए गाड़ी चलिए, लेके चलो। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर और ये वार्तालाप बिहार के चंपारण की है। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। नरकटियागंज में अवैध शराब के कारोबार में पुलिस की कथित मिली भगत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। आरोपी पुलिस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सुना आपने किस तरह से साठ गांठ की जा रही है। बताया जा रहा है नरकटियागंज में 503 पेटी विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद उसी शराब को छोड़ने के एवज में सौदेबाजी का ये वीडियो सामने आया। वीडियो में ट्रक के भीतर बैठा एक शख्स खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए नजर आ रहा है, जो अपना नाम राजेश कुमार बता रहा है। वो ट्रक और चालक को छोड़ने के बदले 10 लाख रुपए की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि डील के दौरान कुछ रुपए लिए भी गए और इसके बाद ट्रक चालक को छोड़ दिया गया।
हालांकि उसी ट्रक से शराब की खेप और वाहन को जब्त कर लिया गया है, लेकिन चालक को कथित रूप से पैसे लेकर छोड़ने का आरोप है। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पैसे लेकर पार कराए जाते हैं ट्रक, कानून का रक्षक ही बना भक्षक। इस वीडियो की सत्यापन करने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज को बताया गया, के द्वारा इसकी जांच की गई और मेरी भी जो गुप्त टीम है उसके द्वारा इसको जांच किया गया है। और उसमें जो आदमी उसमें दिख रहा है पुलिस की वर्दी में, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। वो एक सैप चालक है। पहले वो आपको शिकारपुर 112 में था, अभी वर्तमान में रामनगर में 112 में वो चालक। तो उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके घर से तकरीबन कुछ कैश भी बरामद हुआ और उसको हम लोग जेल फॉरवर्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी संलिप्त शराब माफिया है जिससे उसकी साठगांठ रही है, उनके विरुद्ध भी हम लोगों को चिन्हित कर लिया। उनके विरुद्ध भी उचित कार्रवाई करेंगे और जो भी पुलिसकर्मी अगर इसमें शामिल होंगे उनके ऊपर भी हम लोग कठोर से कार्रवाई करेंगे। इस प्रकरण में एक और चौंकाने वाला पहलू ये है कि नरकटियागंज के चर्चित शराब तस्कर नीरज कुमार पर केस दर्ज किया गया है। चर्चा है उसी नीरज कुमार ने शराब की खेप पकड़वाने में पुलिस की मदद की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि सूचना देने वाले को ही शराब का मालिक बताकर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। फिलहाल गिरफ्तार पुलिसकर्मी से गहनता से पूछताछ की जा रही है और कई राज खुलेंगे। इंडिया न्यूज के लिए चंपारण से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।